नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी की फाइनल आंसर की आ चुकी है। एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है और 3 क्वेश्चन के ऑप्शन में बदलाव हुए हैं, लैंग्वेज वाला छोड़ के, क्योंकि मेरिट आपकी 120 पे बननी है। फाइनल आंसर की आने के बाद पीआरटी की कट ऑफ भी आप सभी को बताने वाले हैं और कितने नंबर घटे या कितने नंबर बढ़े, मेरिट कितने नंबर पे बनेगी, जिन क्वेश्चन पे आपत्ति किया गया था क्या सभी पर बदलाव हुआ है या फिर किन पर बदलाव हुआ है, सारी बातें आपको बताएंगे। पीआरटी को लेकर के एक आरटीआई का रिप्लाई भी है 11 सितंबर का, वो भी आप सभी को दिखाने वाले हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को उसकी अपडेट समय समय पर देते रहें। अगर आप बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिस दिख जाएगा 15/9/2024। फाइनल आंसर की 1 to 5 जनरल स्टडीज। एक आरटीआई का रिप्लाई है, उसको भी आप देख लीजिए। उसके आगे फिर आंसर की और कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कितने मार्क्स कम या ज़्यादा हुए, सारी बातें आपको बताने वाले हैं। अगर इसमें आप देखेंगे तो 11 सितंबर 2024, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई 3 में 1 to 5 में कुल आवेदकों की संख्या 1,60,642। कुल उपस्थित आवेदकों की संख्या एग्जाम देने वाले 1,16,188, यानी कि 54,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया था। विषयवार था कोटिवार आवेदकों की संख्या संधारित नहीं है, यानी कि ये डिटेल प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये पीआरटी की फाइनल ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, तो आप अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से, हम यहाँ पर जनरल स्टडीज़ को लेकर के बात कर लेते हैं। एक हिंदी वाले प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर बदलाव हुआ है, अर्जन की जगह अर्जुन लिखा गया था, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलिए आप सभी। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी है हिंदी में। अब यहाँ से देखिए आप सभी, यहाँ से 31 से आप अपने सीरीज के हिसाब से मैच कराएंगे। एक आप देखेंगे एसिड रेन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने CO2 SO2 को ऑप्शन किया था, CO2 को नहीं किया था शायद। तो यहाँ पर देखेंगे CO2 और SO2 बोथ में बी कंसिडर्ड एज रिस्पॉन्सिबल गैसेज फॉर एसिड रेन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी माना गया है। 3 प्रश्नों के ऑप्शन में बदलाव हुआ है, एक प्रश्न डिलीट हुआ है। द सेक्स ऑफ M इज नॉट क्लियर एंड हेंस द प्रॉपर रिलेशनशिप कांट बी डिटरमाइंड, हेंस द क्वेश्चन इज डिलीटेड। एक क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुआ है। इसी को लेकर के आप सभी के मन में सवाल है कि क्या 120 पे मेरिट बनेगी या फिर 119 पे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ई भी माना जा सकता था, लेकिन चूंकि क्वेश्चन ही गलत है इसलिए क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। 2 हो गए। तीसरा देखिए यहाँ पे आप सभी, चाइना क्लेम्स तिब्बत एज वेल एज ताइवान एज अ सेक्रेड टेरिटोरी, यानी कुछ लोगों ने तिब्बत कुछ लोगों ने ताइवान लगाया था, तो यहाँ पर दोनों को ही सही माना गया है। एक से अधिक वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ज़्यादातर लोगों के ये वाला क्वेश्चन गलत हुए होंगे, ज़्यादातर या सभी के लगभग। एक और देखिए, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज जस्टिस विच इंक्लूडेड सर्टेन बेसिक राइट्स, और शायद अब इतने ही हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको आंसर की PDF चाहिए तो आप चाहे तो साइट पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन किया होगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप सभी, जो ये वाला क्वेश्चन, जो ये प्रश्न डिलीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो सीधे सीधे उसकी एक संख्या कम हो जाती है, यानी कि टोटल 120 को न देखते हुए 119 पर मेरिट बनती है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि चूंकि इसमें देखिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है और हिंदी वाले में ऐसा कुछ है नहीं, तो फिलहाल में देखिए जहाँ तक हमें पता है और अभी तक किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा हुआ है तो वहाँ पर उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए, यानी कि 119 पर ही मेरिट देखी जाती है, ना कि 120 पर। अब जिनके भी ये क्वेश्चन अगर पहले से आपके करेक्ट रहे होंगे तो उस स्थिति में 1 अंक का नुकसान हो गया होगा। ज़्यादातर लोगों के नंबर घटे हैं, यानी कि 100 में से जहाँ तक हमें लग रहा है 70 से 80% अभ्यर्थियों के नंबर घटे हैं।
20% के आसपास अभ्यर्थियों के नंबर घटे, 2-4% ऐसे भी लोग होंगे, 5-6-7% जिनके नंबर न घटे होंगे न बढ़े होंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, या फिर रिमेन अनचेंज्ड, या फिर कितने घटे कितने बढ़े। अब यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्शन किया गया हो ना या फिर न किया गया हो आपके द्वारा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो भी परिवर्तन होते हैं वो सभी के लिए प्रभावी होते हैं, सभी के लिए होता है। तो 4 क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, तो एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी 3 नंबर या तो घटे होंगे या तो बढ़े होंगे, 2 नंबर घटे बढ़े होंगे, या तो 1 नंबर घटे बढ़े होंगे, या तो रिमेन अनचेंज्ड। अब देखिए यहाँ पर जैसे नंबर घटे हैं तो उसी तरह से कट ऑफ भी 100% घटेगी। मेरे हिसाब से यू आर कैटेगरी में अगर आप मेल हैं, और फीमेल के लिए यहाँ पे अलग बताएंगे। मेल के लिए मेरे हिसाब से 78 से लेकर के 80 ये अधिकतम है, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, इससे कम कट ऑफ भली चली जाए। 77 पे हो जाए सिलेक्शन, 76 पे हो जाए तो आश्चर्य नहीं मानेंगे आप सभी, क्योंकि देखिए जितनी सीटें होते हैं, जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, पेपर का लेवल आप सभी देखिए। फीमेल में देखिए आप सभी, फीमेल में 68 से लेकर के 70, 10 नंबर कम से कम कर लीजिए। ये देखिए मेरे हिसाब से है, हमको जहाँ तक लग रहा है कि इसी के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। 80 से ऊपर जाने का कोई सवाल नहीं लग रहा है फिलहाल में, क्योंकि नंबर ज़्यादातर लोगों के नंबर घटे हैं। तो 78 से 80, अगर आपके नंबर 78 से कम हो यू आर मेल में, तो भी आपको उम्मीद रखना है, क्या पता 77 पे हो जाए, 76 पे हो जाए। इसी तरीके से फीमेल में भी जिनके नंबर कम हो, आप भी बिल्कुल थोड़ा सा अगर कम हो तो आपको उम्मीद रखना है। बाकी हम सभी कैटेगरी के कट ऑफ भी आगे आप सभी को बताएंगे। अब यहीं से देखिए, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, या फिर दिव्यांग के लिए, या फिर एससी एसटी के लिए, सभी के लिए कट ऑफ आप थोड़ा सा कम करके आइडिया लगा सकते हैं। बाकी मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ भी आप सभी को बहुत जल्द बताने वाला हूँ।